हम केवल एक बात आपको बताने आए, ये जितने भी कृष्ण भक्त बने फिरते ना, या जितने भी अभी वर्तमान में कृष्ण भक्त है या कृष्ण की कथा कहते हैं, कथाकार, संत, वक्ता, जो जो जहां जहां जैसे हैं, यदि ईमानदारी से तुम्हारी थोड़ी बहुत भी कृष्ण के प्रति श्रद्धा निष्ठा है तो तुम यार 1 इंच तो संभाल लो। हम नहीं कह रहे तुम किलोमीटर की यमुना जी संभाल लो, तुम 1 इंच संभाल लो, ऐसी 2 4 10 यमुनाएं संभल जाएगी यदि कृष्ण भक्त भी जाग जाए। पर ऐसा तो नहीं कि कहीं भक्ति हमारी दिखावा मात्र है। हमें वो पीतल के जो लड्डू गोपाल है उसमें तो ठाकुर जी दिख रहे हैं, पर जीवन प्रदान करने वाली यमुना जी में हमें यमुना जी नहीं दिख रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और ऐसा हो रहा, अभी देखो कुंभ में जाएंगे हम लोग, हो सकता है कहीं विरोधी भी हो जाए। हमारा तो प्रश्न है, सब जितने महंत है, मंडलेश्वर है, हमारे जितने श्री महंत है, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सबसे प्रश्न है हमारा। ये जो अरबों नहीं कई अरबों 12 वर्ष के बाद कुंभ, 12 क्यों, 12 3 साल के बाद कुंभ लगता है। 4 जगह लगता है ना, 4 तिया 12, 3 साल बाद। इससे 3 साल पहले महाकुंभ था हरिद्वार में, फिर 3 साल के बाद ये 12वें, लेकिन ये गिनती में तीसरे चौथे साल आ जाता है कुंभ। 4 जगह महाकुंभ रहता है, हर 3 साल के बाद कोई ना कोई महाकुंभ है। और वो कुंभ तुम नदियों के किनारे क्यों मनाते हो भाई? जंगल में मनाओ, कहीं मैदान में मनाओ, राजस्थान में, कहीं मध्य प्रदेश में मनाओ, खुले ग्राउंड में। नदियों के किनारे क्यों कुंभ मनाया जाता है? और यदि नदियों के तट पर कुंभ है और अमृत स्नान की बात हो रही है, शाही निकलेगी, अमृत स्नान होगा, ये से वो कर देंगे। आजकल इतने उल्टे सीधे, हम तो भला टीवी नहीं देखते, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाए। ये अमृत स्नान है, ये अमृत स्नान है, इसमें नहा के मुक्त हो जाओगे तुम, इससे मिलेगा पुण्य। ये यमुना जी का, ये दशा यमुना जी की है। और हमारे मन में आज भैया भारत के प्रत्येक संत का कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक महंत, मंडलेश्वर, हर वक्ता, हर कथाकार और हर सनातन प्रेमी के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना। ये अमृत स्नान, इसमें तुम नहाओ, इसमें तुम डूबो, कौन सा पुण्य मिलने वाला है? दिल्ली का मलमूत्र, और उसमें डूब करके तुम्हें पुण्य मिलेगा? ये है सामने। और कोई चैलेंज करे, हम तो सैंपल लेकर घूम रहे ना। कोई हो ऐसा, कोई माइका लाल जो करना चाहे, कोई डिबेट भी होती ना, करे ना, हम बैठे ना डिबेट करने के लिए। अब इसको तुम अमृत स्नान सिद्ध कर दो। ये है ओरिजिनल यमुना, दिल्ली के बाद की, दिल्ली के ऊपर की देखो, ये अमृत स्नान है। हमारा इसके लिए मुंह नहीं खुल रहा है, जिसने सनातन की धरोहर को बचा कर रखा है। शाही कहां होगा? हरिद्वार, गंगा जी के तट पर, वो भी तो नदी है। शाही कहां पर होगा? गोदावरी में, त्रिंबक में, जहां प्रकट हो रही है, नासिक में। शाही स्नान कहां होगा? कुंभ कहां भरेगा? शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में। शाही कहां भरेगा? गंगा यमुना के संगम पर। आज भारत का प्रत्येक संत, भारतवर्ष के सभी संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, जगतगुरु, हम जितने भी सब हमारे आदरणीय हैं, हम सबको दंडवत प्रणाम लेट लेट के कर सकते हैं। पर एक निवेदन जरूर करेंगे कि आपसे जितने लोग जुड़े हैं, जिनकी श्रद्धा आप में है, तो भैया इतना मैसेज तो देना शुरू कर दो अपने मंच से कि लोग कम से कम गंगा यमुना को अशुद्ध तो ना करें, हम मलमूत्र तो ना डालें। 45 करोड़ लोग प्रयाग पहुंचेंगे, क्या करेंगे? मलमूत्र छोड़कर ही आएंगे वहां। और क्या करेंगे? खाएंगे भंडारा मुफ्त का, सेठों के पाप को खाएंगे खूब ठूस ठूस के, वहीं मलमूत्र करके आएंगे और वहीं पुण्य कमाने जाएंगे। कौन सा पुण्य? सेठों का अन्न खा के पुण्य मिलेगा या इस मलमूत्र में नहा करके पुण्य मिलेगा? कोई एक व्यक्ति बता दो, ये अमृत स्नान है, इसको अभी लेब में भेजो, इसमें यूरेनियम पाया जाएगा, क्रोमियम पाया जाएगा, देश भर नहीं संसार के सारे जहर इसमें है, सारा मलमूत्र इसी में मिलेगा, सारे कीटाणु, विषाणु, सारे वायरस सब इसमें मिलेंगे। हो सकता है कि कहीं विरोध भी करें, अरे हम तो विरोध के लिए भी तैयार है ना।
सत्य का मुंह कहां तक बंद करोगे? आंख वाला कोई देखेगा, आंख वाला नहाता ही नहीं है। आप बटेश्वर में किसी को नहाए यार, यमुना जी में आचमन नहीं करते आदमी। श्रद्धा है, अच्छी बात है, आएगा और अपनी श्रद्धा दिखाएगा गंदगी करके। कैसे? अब हम वृंदावन गए थे और कैसी श्रद्धा दिख रही थी? वो प्लास्टिक की कटोरियां थी, प्लास्टिक की कटोरी में ही दीपक जल रहा था और प्लास्टिक की कटोरियां भाई जा रही थी। वो दीपदान हो रहा था। हम थे कार्तिक में, कितनों से तो हमारी झगड़ा हुआ। हम तो सबको कहे अरे क्यों पाप के भागी, तुम्हें 10 रुपया में बेचते हो, तुम 20 की बेचो, पर कम से कम प्लास्टिक की कटोरियां तो मत बेचो। अब प्लास्टिक में दीप रख करके और नदी में बहा करके कौन सा पुण्य मिलने वाला है? पहले प्रदूषण कम था जो, तो हम और थोड़ा सा प्रदूषण और बढ़ाएं। पहले कोई कसर बची थी जो, और थोड़ी सी कसर हम और निकालें। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, ये हमारी जो मान्यताएं हैं ना सनातन की, ये सनातन की संपूर्ण मान्यताएं। क्यों होता है महाकुंभ? पूछिए किसी से कि अमृत की बूंदें गिरी थी। वाह, अमृत की बूंदें तो वो हजारों वर्षों पूर्व की हमें दिख रही है, लेकिन दिल्ली का मलमूत्र नहीं दिख रहा हमें। जहर, अब फट गई हमारी आंखें। किसी से पूछना आप कुंभ क्यों लगता है? हम तो स्वयं भी जा रहे हैं वहां और 2 महीना रहेंगे। किसी से पूछना अच्छा कुंभ क्यों बढ़ता है भाई, कुंभ का मेला क्यों लगता है? कोई कलश लेकर इधर भागा, कोई इधर भागा, 2-4 बूंदे ऊपर से छलक गई, जहां जहां गिरी, जब जब जिस नक्षत्र के संयोग में गिरी, तब तक वहां कुंभ बढ़ता। यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अमृत की बूंद गिरी, इसलिए अमृत स्नान होता है। वो अमृत कब गिरा? कह रहे जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन कब हुआ बताओ? तब लक्ष्मी निकली समुद्र मंथन से, जब विष्णु का विवाह हुआ लक्ष्मी से, तब का अमृत सबको दिख रहा है। लेकिन अभी का आंख वालों को तुम्हें मलमूत्र नहीं दिख रहा, यमुना जी में गिरता हुआ। यमुना जी में गिरता हुआ ये जहर नहीं दिख रहा है, ये अमृत स्नान है। करो सब, हमारा बस चले ना, हम तो बड़े बड़े होल्डिंग लगाएंगे इसके, अमृत स्नान कर लो भैया। दिल्ली वालों के मलमूत्र में, दिल्ली वालों का मलमूत्र, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, सबका मलमूत्र मिलकर के ये अमृत स्नान है। खूब डूबो इसमें, कल्याणी होगा अगले दिन ही। हजारों वर्षों पूर्व समुद्र मंथन की गिरी 2-4 बूंदे अब तक दिख रही है, लेकिन प्रदूषित ना यमुना किसी को दिख रही है, ना प्रदूषित किसी को गंगा जी दिख रही है। हाँ, सरकार को जितनी मर्जी गाली दिलवा लो इनसे, सब कोसते हैं सरकार को। न्यूज देखने वाले, कमाने वाला, नौकरी, सब सरकार को कोसने में लगे हुए। अब तुम्हारा मलमूत्र उठाने भी सरकार आएगी। समय रहते नहीं जगे तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी ठाकुर जी करेंगे भैया, कष्ट तो होता होगा भगवान को।